बिहार बोर्ड के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत 100 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 80 नंबर लिखित परीक्षा होती है और 20 नंबर प्रायोगिक परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा के अंतर्गत 4 विषय आते हैं, जो इतिहास से आपको 20 नंबर, भूगोल से 26 नंबर है कुल, जो 2 भाग में है। भाग क से आपको 20 नंबर है और 6 नंबर आपदा प्रबंधन है, जो दूसरा भाग है। अर्थशास्त्र से टोटल आपको 17 नंबर पूछे जाते हैं और नागरिक से आपको 17 नंबर पूछे जाते हैं। कुल आपको लिखित 80 नंबर हो गया और 20 नंबर प्रायोगिक परीक्षा हो गया। अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है प्रथम पाठ, जिसका नाम है हमारी अर्थव्यवस्था, जो आपका विषय है अर्थशास्त्र, जिसके अंतर्गत पहला पाठ है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? इसमें हम लोग जो देख रहे हैं, आपका प्रथम जो प्रश्न है, इसको हम लोग कह सकते हैं आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। क्रिया का मतलब होता है काम, और जो अपने रोजी रोटी को चलाने के लिए जो काम किए जाते हैं, जो आर्थिक क्रियाएं कहलाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे कृषि कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, उद्योग या बैंकिंग का काम करते हैं। ये सारी क्रियाएं जो है हमारी आर्थिक क्रियाएं कहती है। यानी कि जिससे हमें कार्य करके आय प्राप्त हो सकता है, वो सारे काम हमारे लिए आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अब आती है दूसरे प्रश्न, जो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था यानी कि अर्थ मतलब हम लोग कह सकते हैं धन, और व्यवस्था मतलब उपाय। यानी कि रोजी रोटी को चलाने के लिए जो हम लोग काम कर सकते हैं, यानी कि आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाओं का ऐसा समूह या ऐसा संगठन जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका को चलाते हैं। जैसे कृषि कार्य है, व्यापार है, उद्योग है, परिवहन है, संचार, बैंकिंग, बहुत सारे काम को लोग करके जिससे आय प्राप्त करता है और उस आय से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी कि ऐसा उपाय, ऐसा व्यवस्था, ऐसा काम करना जिससे उसकी रोजी रोटी चल सके। इसीलिए तो अर्थशास्त्र जो है, ब्राउन साहब का कहना है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यानी कि रोजी रोटी को चलाने के लिए ही अर्थव्यवस्था जो है एक सिस्टम है, एक प्रणाली है। ये ब्राउन साहब का कहना है। इसी में कभी कभी आपको एक ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ दिया जाता है कि फूट डालो और शासन करो की नीति किसका है। तो ये अंग्रेज सरकार जब हमारे देश में हमारे ऊपर शासन किया था, तो उस समय हम लोग को आपस में फोड़ते थे, यानी कि तोड़ देते थे, बांट देते थे, और हमारे ऊपर वो शासन करते थे। इसीलिए शासन को कहा गया फूट डालो और शासन करो। ये अंग्रेज सरकार का देन था। अब आता है कि उपनिवेश किसे कहते हैं। उपनिवेश एक ऐसा शब्द है जिसको जानना बहुत ही आवश्यक है। बिहार बोर्ड में इतिहास में भी यह प्रश्न आपको पूछ देता है, उपनिवेश किसे कहते हैं। जब कोई भी देश जो शक्तिशाली है, जो किसी दूसरे देश को अपने अंतर्गत शासित कर लेता है, तो वह देश जो है उपनिवेश कहलाता है। जैसे भारत के ऊपर इंग्लैंड का शासन था, तो भारत इंग्लैंड का उपनिवेश हुआ।
यानी कि उस पर सारा जो है शासन, जो शक्तिशाली देश होता है उसका चलने लगता है। तो ऐसे देश को जो है उपनिवेश कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारत, जो है इंग्लैंड का बहुत बड़ा उपनिवेश था। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं? अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं और इसे कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बार बार आपको मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है यह प्रश्न। और ऑब्जेक्टिव तो खैर बहुत इससे पूछा गया है। हम लोग अभी जस्ट पढ़ रहे हैं अभी कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब होता है बनावट, स्ट्रक्चर। जैसे हमारा ही शरीर जो है बनावट है, जैसे हमारा हाथ है, पैर है, आँख है, इसी तरह से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की अपना एक संरचना होता है। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसका जो बनावट हुआ जिससे यह देश मजबूत होता है, कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, यह सब जो है इस देश की संरचना हुआ, बनावट हुआ। यानी कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब है कि ऐसे उत्पादित क्षेत्र जिसके अंतर्गत बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं की जाती है। जब उत्पादन होता है तो उस देश को आय प्राप्त होता है और उससे जो है उस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इसी बनावट को, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं। इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्रथम, इसके अंतर्गत जो है कृषि को रखा गया है। इसके अंतर्गत कृषि को रखा गया है और प्राथमिक क्षेत्र जो है जैसे कृषि है, पशुपालन है, मछली पालन है, बहुत सारे काम जो है जो कृषि से संबंधित है, ऐसे सभी क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसे रखा गया है, तो कृषि को रखा गया है। ये आप याद कर लीजिए, ये कईयों बार बिहार मैट्रिक के जो बोर्ड परीक्षा है उसमें पूछा गया है। अब आता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र ने किसे कहा गया है, तो द्वितीयक क्षेत्र जो है के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र को रखा गया है। जैसे खनिज व्यवसाय है, निर्माण कार्य है, जो लंबा काम चले, गैस है, बिजली उत्पादन, इस सारा जो हमारा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि इसमें से कौन द्वितीयक क्षेत्र है। आपको ऑप्शन में दे देता है कृषि, व्यापार, गैस, बिजली, सब सारा ऑप्शन करके आपको पूछा जा सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र को रखा गया है। तृतीयक क्षेत्र, इससे भी कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र, याद रखेंगे, सेवा क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। जैसे बैंक है, बीमा है, इंश्योरेंस जिसको हम लोग कहते हैं, परिवहन है, संचार है। यानी सेवा का मतलब है कि जिसमें आपको सेवा देता है। जैसे बैंक में हम लोग जाते हैं तो हमारे पैसा को रखता है, पैसा हमें देता है। परिवहन है, जैसे इसमें हम लोग बस में जाते हैं तो पैसा दे तो उसको हमको सेवा देता है, यानी कि लाता है, ले जाता है। तो ये सारे जो है हमारे तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और बाकी का जो क्वेश्चन है हमारी अर्थव्यवस्था से, जो प्रथम पाठ है अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास, आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे।